मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र। आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित ऐसी 25 योजनाएं जो आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथियों एंड तक बने रहेगा। और भी मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, उन वीडियो को भी देखो। इनके बारे आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि मैंने तो इंटरव्यू भी दिया था और मैं इसी क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपन ये भी बात करेंगे कि वो योजना कब लागू हुई, ठीक है, और इसके अलावा उस योजना का क्या उद्देश्य है। तो सबसे बड़ी एक बात यह है कि फ्लैगशिप योजना क्या होती है। तो मैंने इसके बारे में बहुत बार बता दिया है। ऐसी योजनाएं होती है जिसके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान होता है, सरकार के पास में पैसों की कभी कमी नहीं पड़ती। ठीक है, वो सारी योजनाएं फ्लैगशिप योजना है। अब उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी योजना आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का दूसरा नाम है सहयोग योजना। ये सहयोग योजना कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 2020 में, यानी 2020 को लागू हुई थी। इसमें क्या मिलता है? और इसमें 51,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं अधिकतम। ये योग्यता के आधार पर होती है, पढ़ाई के आधार पर। जब भी सहयोग किया जाता है उस लड़की के पिताजी को, जब शादी होती है तब। तो इसका नाम है सहयोग योजना। अधिकतम राशि 51,000 रुपये। दूसरी योजना का नाम है पालनहार योजना। ये राजस्थान प्रदेश में 2004 और 2005 में लागू हुई। इसमें सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि जब किसी बच्चों के पालन करने वाला कोई नहीं होता है तो उनका पालन करने वाला सरकार होती है। सरकार 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों को तो देती है 0 से 6 ईयर के बच्चों को तो देती है 1,500 रुपये, और 6 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को देती है 2,500 रुपये। तीसरी योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसके बारे में आपको पता है, मिनिमम 1,000 रुपये पेंशन अगर आपको चालू करवानी है। तो वृद्धावस्था पेंशन चालू करवाने के लिए 58 साल पुरुष के होने चाहिए और 55 साल महिला के होने चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 1,000 रुपये है, और 15% हर साल बढ़ोतरी होती है विधेयक के अनुसार। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन है जो 2013 में लागू हुई। एकल नारी 2013 में लागू हुई, और विशेष योग्यजन पेंशन 2013 में लागू हुई। ये 2013 की पेंशन है। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहो। और इसमें मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये है। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज वाली बात नहीं है, 2013 की है और 1,000 रुपये। अगर विशेष योग्यजन है तो उसके लिए तो 40% से ज़्यादा का विकलांग सर्टिफिकेट होगा। एकल नारी है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होगी, और वृद्धावस्था है तो उसने एज पूरी कर ली होगी 58 और 55 का क्राइटेरिया। नेक्स्ट योजना का बात करते हैं तो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना। ये राजस्थान प्रदेश में 2021 में लागू हुई। इस योजना का उद्देश्य है कि जो SC ST OBC कैटेगरी में लोग हैं उनको सरकार के द्वारा कोचिंग करवाई जाती है ना, सरकार के द्वारा उनका रीएम्बर्समेंट किया जाता है, पेमेंट का भुगतान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजना प्रदेश में 2021 में लागू हुई, 1 मई 2021 को। इसमें 2 कैटेगरी में आप ध्यान सकते हो, एक तो बीमा है और एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, और एक चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो जो दवाइयों का केस है उसमें तो सरकार ने 25 लाख तक की दवाइयाँ फ्री कर रखी है। इसमें आप सरकारी हॉस्पिटल्स में जाओ, या फिर सरकार ने जो निर्धारित सूची बना रखी है उस सूची के अनुसार आप प्राइवेट और राजस्थान के बाहर के हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हो। लेकिन इसके साथ में जो दुर्घटना बीमा है ये 10 लाख का है, यानी कि जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना हो जाती है किसी न किसी कारणवश, तो उसने बीमा करवा रखा है तो सरकार 10 लाख रुपए का मुआवजा उसको देती है। चलिए, ये भी ठीक है। और एक योजना ये चिकित्सा विभाग की योजना है, और एक और योजना है शुद्ध के लिए युद्ध योजना। ये भी 2020 में लागू हुई, 2020 में लागू हुई। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि मिलावटी पदार्थों को रोकथाम के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया गया है। बाकी तो आपको पता है कि राजस्थान प्रदेश में लगभग 1,597 दवाइयाँ फ्री है, लगभग मेरा अनुमान है। ठीक है, एक आध ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शिक्षा विभाग की अगर योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 2 जोड़ी मिलती है, तो आपको याद रखना है 2022 में लागू हुई है। ठीक है,
2022 में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, ठीक है, इसमें 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को क्या मिलती है, ड्रेस मिलती है, 2 ड्रेस मिलती है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसमें क्या होता है कि सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों को क्या दिया जाता है, दूध दिया जाता है। ये भी 2022 में लागू हुई है। मतलब जिसमें सरकार क्या करती है, बच्चों को पौष्टिक उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए सरकार क्या करती है, उनको दूध देती है, सप्ताह में 2 दिन दूध देती है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत। एक है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये जो राजस्थान बोर्ड की परीक्षा में 12वीं पास में 65% और CBSE में 75% 12वीं में अगर उससे अधिक लड़कियां लाती है तो उनको सरकार के द्वारा कालीबाई मेधावी व्हील स्कूटी छात्रा का स्कूटी का आवेदन करवाया जाता है। ये योजना 2015 की है। एक है देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। ये देवनारायण यानी कि MBC कैटेगरी के लिए, उसमें MBC कैटेगरी में जब बच्चियाँ 50% से ज़्यादा नंबर लाती है 12वीं क्लास में तो उनको मिलती है। ये 2011-12 की स्कीम से है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये 2021 की योजना है। इसमें सरकार ने क्या कर रखा है कि 2000 यूनिट तक प्रति माह सरकार की तरफ से माफ़ कर रखा है कि आप 2000 यूनिट तक कोई पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। 12 महीने के 24,000 यूनिट तक कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कैटेगरी में एक और योजना आती है घरेलू कनेक्शन के लिए 100 यूनिट तक माफ़ है, महीने के 100 यानी 12 महीने के 1200 यूनिट माफ़ है। इंदिरा गांधी रसोई योजना, आपको पता है कि ये योजना 20 अगस्त 2020 को लागू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य ये है कि गाँव अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी चालू है, कोई भी भूखा नहीं सोए, ये इस सरकार का उद्देश्य है। तो ये भी ध्यान रखिए। इसमें सरकार ने 25 रुपये निर्धारित कर रखे हैं, जिसमें 8 रुपये कस्टमर देता है और 17 रुपये अनुदान के रूप में सरकार देती है। घर घर औषधि योजना, ये वन विभाग की स्कीम है और ये योजना 1 अगस्त 2021 को लागू की गई थी, ठीक है। और इसमें मेरे हिसाब से 5 औषधियाँ हैं शामिल है, जिसमें अश्वगंधा, गिलोय वगैरह इस टाइप से जो औषधि घर घर पहुँचाने का काम सरकार के द्वारा किया गया था। और आगे अपन देखें तो एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग स्कीम है। ये उद्योग विभाग की योजना है, ये भी फ्लैगशिप योजना है। और इसमें क्या होता है कि सरकार लोन देती है व्यापार चालू करने के लिए, उद्योग चालू करने के लिए। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान योजना, इसमें ये योजना महिला एवं बाल विकास, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं WCD विभाग के द्वारा चालू की गई है। और इसमें 19 नवंबर 2020 को लागू की गई और इसका उद्देश्य मातृत्व का पोषण करना, यानी कि माताओं का हेल्थ अच्छा रखने के लिए सरकार ने 6,000 रुपये निर्धारित कर रखे हैं इसमें। और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ये भी 2019 की योजना है। इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है कि 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान देती है दूध का, ठीक है। जैसे कोई किसी के 5 लीटर है तो 5 × 5 25 रुपये अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, और बेरोजगारी भत्ता 2019 की योजना है, ठीक है। और इस योजना में 4500 महिलाओं को और पुरुष को 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट योजना की कैटेगरी में आती है जन आधार कार्ड योजना। ये जन आधार कार्ड योजना योजना विभाग की, ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, 2019 की योजना है आयोजना विभाग की। और एक जन सूचना योजना है, वो भी 2019 की, लेकिन वो DOIT का है, यानी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजना है, ठीक है। जन आधार का तो आपको पता है कि सभी योजनाओं का एक आधार होता है और उनके माध्यम से अपन किसी भी योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। और जन आधार के अलावा जन सूचना पोर्टल है, जिसमें आप सूचना प्राप्त सकते हो कि आपको कितना फ़ायदा मिला और कितना फ़ायदा नहीं मिला है। इंदिरा रसोई का हो गया, घर घर औषधि। एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है, ये शहरी क्षेत्र में चलती है। 50,000 रुपये तक का मुफ्त में लोन मिलता है बिना ब्याज पर, ठीक है। लोन तो पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसका ब्याज नहीं भरना पड़ेगा आपको। ये 2021 की योजना है, ठीक है। स्वायत्त शासन विभाग की योजना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन का, चलो 2019 की योजना है, ठीक है, घर घर जल पहुंचाने का। और भी सरकार की कई सारी योजनाएं। स्पेशली बात यह है कि जो मैंने 2-3 पहले वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाओ, आप उसमें से सारे क्वेश्चंस आप एक बार रीडिंग कर लो, फटाफट देख लो, और उन्हीं में से आपको पूछने वाले हैं। ये मैंने भी इस वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि 25 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं लगभग। ये आप एक बार रिवाइज़ कर लेना इंटरव्यू से पहले। और मैं शाम को और कुछ अलग वीडियो बनाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यू के बारे में भी और सूचना आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इतना ही आज की वीडियो में। और भी कोई आपके डाउट्स वगैरह है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट
का जवाब दे दूंगा और समस्या का अपना समाधान इसी कम्युनिकेशन के माध्यम से अपन आपस में बात करते रहेंगे और हमारा समाधान होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।